देखिए, ये जो है ज़ेलेंस्की, पहले तो ये मैं बता दूँ कि ये नाम है और ये दूसरे ज़ेलेंस्की हैं। इनका जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं, उनसे कोई लेना-देना नहीं है। क्वाड समिट को लेके क्या बताएंगे? ये आने वाला दिन में क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हुआ था और उसमें जो भारत ने अपना जो पोजीशन लिया था, जिसमें न्यूट्रलिटी का पोजीशन लिया, उसके बाद अमेरिका काफ़ी नाराज़ चल रहा था। अमेरिका ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत इस ढंग का न्यूट्रल पोजीशन लेगा, क्योंकि अमेरिका और अमेरिकन जो जनता है, उनको लगता है कि एक प्रजातंत्र देश इस ढंग के जो रूस ने जो किया है, उसको कैसे सपोर्ट कर सकता है। लेकिन हमारी अपनी मजबूरियाँ हैं, रूस के साथ संबंध हैं, हमारे डिफेंस टाइज़ हैं और स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन भी, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसमें हमारा हित ये है कि हम रूस के साथ भी अपना जो संबंध है, उसको बरकरार रखें। उसके बाद अभी मीटिंग हो रही है। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन जापान आए हुए हैं, कोरिया जापान की यात्रा पे हैं। तो वहाँ पे बात हो रही है कि क्वाड के जो कम से कम 3 लीडर हैं, उनके बीच में एक ट्राइलेटरल बात हो सकती है। तो उस पे क्वाड, मैं बता दूं कि क्वाड को भारत एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखता है और क्वाड का इंपॉर्टेंस जो भारत प्रशांत महासागर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और क्वाड पे वो कंप्रोमाइज़ भारत नहीं करना चाहता है। भारत ये बात केवल यह चाहता है कि यूक्रेन के इशू को लेके भारत पे क्वाड के माध्यम से दबाव नहीं बनाया जाए और वो दोनों इशू को अलग अलग देखना चाहता है और भारत क्वाड में पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत अभी भी मानता है कि चीन एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। चीन अपना जो अपना प्रभुत्व है, उसको बढ़ाने की वो हर एक जगह पे कोशिश कर रहा है। उसकी जो पॉलिसी है टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, वो बरकरार है। हमने हिमालयन बॉर्डर में देखा, जो भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र है, वहाँ पे देखा, हांगकांग में देखा, ताइवान में देखा। तो भारत की जो नीति है चीन को लेकर, उसमें कोई बदलाव नहीं है और क्वाड भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। सर, एक सवाल पूछूंगा, बहुत रोमांस का सवाल है और बहुत चर्चा में है आजकल दिन में। जेलेंस्की को प्यार हो गया पुतिन का डॉटर से और पुतिन का डॉटर को प्यार हो गया जेलेंस्की से। ये सचमुच यूक्रेन का जेलेंस्की है? आप तो एक्सपर्ट है ना, इटाली में रहने वाला दूसरा कोई जेलेंस्की है? देखिए, ये जो है ज़ेलेंस्की, पहले तो ये मैं बता दूं कि ये नाम है और ये दूसरे ज़ेलेंस्की हैं। इनका जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं, उनसे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया में जो बताया जा रहा है कि ये जो पुतिन की जो बेटी हैं, उनका बॉयफ्रेंड है, ये बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि ये रशिया में नहीं रहते हैं, ये कहीं दूसरे देश में रहते हैं। अब इटली में रहते हैं या कहाँ रहते हैं, ये मेरे लिए बताना संभव नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई उसका एविडेंस नहीं है। लेकिन ये अलग आदमी है और अलग जगह पर रहते हैं। यह बोला जा रहा है कि चूंकि सैंक्शन लगे हुए हैं और पुतिन के जितने भी करीबी लोग हैं, सब पे सैंक्शन लगाया गया है, उनकी डॉटर पे भी सैंक्शन लगेगा। तो वैसी स्थिति में उनका बाहर यूरोप में ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और र्यूमर यह है कि उनको फिर अपने वो बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पाएंगे। बॉयफ्रेंड का नाम ज़ेलेंस्की है। सर, एक दूसरा सवाल, वेस्टर्न मीडिया में ये भी चर्चा चल रहा है भयंकर रोग में पीड़ित है पुतिन और ज़्यादा दिन जी भी नहीं पाएगा। इसको लेके क्या बताएं, क्योंकि आप पूरा रशियन कल्चर, हिस्ट्री, रशियन पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है आप। देखिए, ये मेरे लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं जो भी बात बोलूँगा, प्रोफेसर हूँ, तो बिल्कुल जो तथ्य है, एविडेंस जो मेरे पास होता है, उसी के आधार पे मैं बोल सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से अभी इस ढंग का रिपोर्ट नहीं है कुछ कि उनको कैंसर हुआ है। रशियन मीडिया को मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ, जो दूसरे न्यूट्रल मीडिया उसको भी फॉलो करता हूँ। ये ज़रूर है कि वेस्टर्न मीडिया ने इस तरह की बात फैलाई है कि उनको कैंसर है, कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, ब्लड कैंसर है, लेकिन इसका कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है। और मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि पहले भी बताया गया था कि पुतिन को पार्किंसन है, उनकी उंगलियां हिलती हैं, इस ढंग की बात हुई थी पहले भी वेस्टर्न मीडिया में, जो कि बाद में प्रूव नहीं हुआ। देखुथिले जेलेंस्की यूक्रेन प्रेसिडेंट नुहे, जहाकू प्रेम करुछंती रूस राष्ट्रपति पुतिन को झियो, एवं क्वाड्र कौन रहिबो भविष्यतर गतिविधि एवं कौन प्रभाव पड़िबो भारत उपरे तथा पुतिन को भयावह रोगर सत्यता। नुआदिल्ली कैमरामैन दिलीप सहित विभूति पतिंग रिपोर्ट, नंदीघोष टीवी।